पूरे पाकिस्तान में एक नारा बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। वो नारा ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं। और 13 अक्टूबर को जिस तरह टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर, टीएलपी के वर्कर्स पर पाक रेंजर्स ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एलिट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, इन सब ने ओपन फायर किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला दी, उसके बाद से यह साबित हो गया कि जो आसिम मुनीर को पसंद नहीं उसके खिलाफ कंप्लीट क्रैकडाउन हो जाता है। टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन, टीएलपी को बैन लगाना इसकी सबसे लेटेस्ट मिसाल है। पर अब हुआ क्या? जब टीएलपी को बैन किया गया तभी मैंने कहा था कि अपने ही पैर के नीचे एक माइंस बिछा दी है आसिम मुनीर ने। अब जैसे ही पैर पड़ेगा उस माइंस पे धमाका होगा। अब धमाके की गूंज सुनाई दे उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है, टीटीपी और टीएलपी क्या मिल गए हैं क्या? अभी चर्चा क्यों हो रही है? अभी मिले नहीं है। लेकिन टीटीपी के कुख्यात कमांडर, टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी के कुख्यात कमांडर मौलवी अबू दरदा ने एक वीडियो जारी करके हाथ बढ़ा दिया है टीएलपी के तरफ कि टीएलपी वालों आओ मेरा साथ दो। आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए, ये है वो वीडियो। पूरे पाकिस्तान में अब इसी की बात हो रही है। पाकिस्तान से लेकर भारत की जो इंफॉर्मेशन देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पर इसी वीडियो की चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, इतिहास में पहली बार तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से कहा है कि आओ हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी सेना को उखाड़ फेंको। और सबसे बड़ा सबूत रहा ये वीडियो। अगर आप मुझसे पूछें कि 3 दिन पहले तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान और टीएलपी में कोई अंतर था, मैं पाकिस्तानी हुकूमत की नजर से, उनके चश्मे से बता रहा हूं, तो लोग कहते कि भाई बहुत अंतर है। टीटीपी एक प्रतिबंधित संगठन है, उस पर बैन लगा हुआ है, जबकि टीएलपी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी भी है, एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन भी है। लेकिन अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने दोनों में कोई अंतर नहीं रखा, भेज दी फाइल सुप्रीम कोर्ट की कि टीएलपी पर बैन लगाओ। और जो हिजबुत तहरीर, जैश ए मोहम्मद, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बीएलए, इनकी कतार में ला दिया टीएलपी को। तो पाकिस्तान की सरकार की नजर में, मरियम नवाज की नजर में, शहबाज शरीफ की नजर में, आसिम मुनीर की नजर में अब टीएलपी टीटीपी में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों पर ही बैन लगा दिया गया है। और यह देखिए, यह है वो ताजा वीडियो। आफ्टर बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, Punjab will be the Pakistani Army's next battleground of embarrassment. After the ban on TLP, militant groups have emerged in Punjab, urging locals to join the fight against the नापाक आर्मी। अब ये वीडियो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने रिलीज किया है, मौलवी अबू दरदा। ये अब इस वीडियो में सबसे जो दिलचस्प बात है, जो जानने वाली, मैं वीडियो आपको पूरा सुना भी सकता हूं, पर मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो की सबसे इसका मेन पॉइंटर क्या है। मेन पॉइंटर यह है कि टीटीपी ने कहा है टीएलपी से, आओ हमारे साथ मिल जाओ और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकने में हमारा साथ दो। अब इस वीडियो की सबसे खास बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि यह वीडियो सराइकी लैंग्वेज में है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब के दक्षिणी हिस्से में बोली जाती है, साउदर्न पंजाब में। टीटीपी सराइकी भाषा में एक वीडियो जारी करता है और टीएलपी से कहता है आओ हमारा साथ दो। अब टीएलपी क्या है? तहरीके लब्बैक पाकिस्तान भी सबसे मजबूत पाकिस्तान में अगर कहीं है तो पंजाब में ही है, क्योंकि टीएलपी चीफ खादिम हुसैन रिजवी, जो अब नहीं है, टीएलपी की जिन्होंने नींव रखी थी 2015 में, वो जब आए थे तो
लाहौर की मस्जिद में प्रीचर थे। उसके बाद साद हुसैन रिजवी जो कि टीएलपी के सेकंड एमीर, उन्होंने पंजाब में टीएलपी को मजबूत किया, राजनीतिक पॉलिटिकली भी और धार्मिक तौर पर भी, रिलीजियसली भी टीएलपी की जो रीच है वो बढ़ाई, इतनी बढ़ा दी कि पाकिस्तान की सरकार डरने लगी, क्योंकि 2024 के नेशनल असेंबली इलेक्शन में टीएलपी को 30 लाख वोट मिले थे और वो पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी। पीएमएलएन, पीटीआई और पीपीपी के बाद टीएलपी का ही जलवा था पाकिस्तान में, और मजहबी तौर पर देखें तो उसका विस्तार तेजी से हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं मेजॉरिटी सुन्नी बरेलवी हैं, और उन्हीं सुन्नी बरेलवियों का एक संगठन था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान की हुकूमत ने बैन कर दिया। अब कहते हैं ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। अब टीएलपी के लिए लोहा, मतलब टीएलपी के लिए सबसे मुश्किल के वक्त क्यों है? पार्टी पे बैन लग गया। टीएलपी के चीफ साद हुसैन रिजवी कहां है? टीएलपी वालों को नहीं पता। साद हुसैन रिजवी के भाई अनस रिजवी कहां है? नहीं पता टीएलपी वालों को। और टीएलपी पे क्या खाते फ्रीज कर दिए, उनकी मस्जिदें, उनके मदरसे, उसको सील कर दिया गया। टीएलपी से जुड़ा होने पर जिस पर भी शक है उसको प्रिजन वैन में डाल के जेलों में ठूसा जा रहा है, और पुलिस जो चाहे ज्यादती उनके साथ कर रही है। यह सब कुछ हो रहा है पूरे पाकिस्तान में टीएलपी के सपोर्टर्स के साथ, टीएलपी के वर्कर के साथ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मौके की नजाकत समझी और टीएलपी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि टीएलपी पर बैन के बाद अब टीएलपी वाले चाहे बंदूक उठाएं या ना उठाएं, लेकिन टीएलपी से जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान में दहशतगर्द होना। और यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, टीटीपी पूरी आर्म्ड आर्मी है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन टीएलपी के पास, मतलब टीएलपी को आप ये कहिए कि हथियार बंद समूह है, तो यह बात गलत है। आप टीएलपी को यह कह सकते हैं कि कट्टरपंथियों का संगठन है। भाई, एक कट्टर विचारधारा के साथ चलते हैं। कई बार पाकिस्तान में अनरेस्ट हुआ है टीएलपी की वजह से, टीएलपी की वजह से कई बार हिंसक प्रोटेस्ट हुआ है, यह भी सच है। पर टीएलपी के पास कोई फिदाइन ब्रिगेड हो, टीएलपी के पास कोई असॉल्ट ब्रिगेड हो, टीएलपी के पास कोई टैंक हो, मशीन गन हो, तोपें हो, ऐसा नहीं है। टीएलपी पाकिस्तान का एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, और जो नारे देकर, जो सपने दिखाकर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, वही बातें टीएलपी करती थी। और आज की तारीख में आसिम मुनीर भी जब मुस्लिम देशों में जाते हैं तो वही बातें करते हैं। मैं फिर कहता हूं, पहलगाम अटैक से पहले आसिम मुनीर का भाषण सुन लीजिए और टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी की कोई भी तकरीर आप सुन लीजिए, आपको लगेगा कि आसिम मुनीर कितने कट्टर। तो आसिम मुनीर जब वो बोलते हैं तो ताली बजती है। साद हुसैन रिजवी ने वो कह दिया तो मुरीदके में गोलियां चल गईं। अब टीटीपी ने हाथ बढ़ा लिया है टीएलपी की तरफ। मैं फिर कह रहा हूं, टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान में टीएलपी को भी अब उसी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि टीटीपी का खून खराबे वाला इतिहास रहा है। कौन भूल सकता है पेशावर वाला वो कांड जब बच्चों को मार दिया गया। भारत समेत, भारत तो पहला देश था जिसने उस घटना की निंदा की। पूरी दुनिया में उस घटना की मजम्मत हुई। बाद में टीटीपी की ओर से बयान आया कि पाकिस्तानी फौज भी हमारे बच्चों को मारती है। दूध पीने वाले बच्चों के गर्दन पे बूट रख देती है पाकिस्तानी फौज, उनकी जान ले लेती है। खैर, वो पुरानी बातें। अब हम नई बातों पे आते हैं। अब आपको लगेगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वीडियो किसी और ने निकाल दिया और एक पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश है। हो सकता है ये कुछ लोगों को लगे। तो जरा ये देखिए, ये पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स हैं जो वाकई इस वीडियो पे बहस कर रहे हैं कि टीएलपी और टीटीपी एक हो गए तो क्या होगा। यानी पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो आग की तरह फैल चुका है और अब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी चूलें हिल चुकी हैं, नींव खिसकने वाली है।
क्योंकि टीटीपी का नाम सुनकर पाकिस्तान में हर कोई कांपता है और टीएलपी का गुस्सा इस समय सातवें आसमान पर है, क्योंकि टीएलपी के बॉस के साथ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। पाकिस्तान के नेता ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आईएसआई ने, पाक फोर्स ने मिलकर साद हुसैन रिजवी के साथ कुछ बहुत बड़ा कांड अंजाम दे दिया है। पाकिस्तान के नेता शराकपुरी का बयान मैंने आपको सुनाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि या तो साद हुसैन रिजवी को पकड़ा है या साद हुसैन रिजवी को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स ने मार दिया है। अब मैं आपको एक और अपडेट से रूबरू करवाता हूं। अब ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर शहबाज शरीफ जो पाकिस्तानी पीएम है, उनके स्पेशल असिस्टेंट आए और कहा कि साद रिजवी, अनस रिजवी कश्मीर भाग गए और देयर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ ह्यूमन लॉस। कहने का मतलब कि जब हमने साद रिजवी को ट्रेस किया, अनस रिजवी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, तो वहां यह खतरा था भाई इंसानी जान न चली जाए, इसका भी ख्याल हम रख रहे हैं। यानी ये इशारा कर रहे हैं किसी एनकाउंटर की तरफ, ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ हुआ है, यानी पहले से ही माहौल बना दे रहे हैं ताकि जब वो खबर आए कि साद हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, तो लोगों कहे कि भाई पहले हमने तो पहले ही बता दिया था। अब ये देखिए आईजी पंजाब क्या कह रहे हैं, साद एंड अनस रिजवी वर टेकन अवे बाय देयर एसोसिएट्स। कह रहे हैं वो भाग गए, मतलब आपने कंटेनर से चारों तरफ घेर रखा था और वो भाग गए। दे आर नॉट विद द पुलिस और एनी इंटेलिजेंस एजेंसी, वी आर सर्चिंग फॉर देम आवरसेल्व्स, सेज आईजी पंजाब। तो दो चीजें फिर मान लो आप, या तो आपसे निकम्मी पुलिस किसी की नहीं है, क्योंकि आपके चंगुल से, क्योंकि आपने तो पूरे तरफ पुलिस वाले तैनात कर रखे थे, पाक रेंजर्स, डॉल्फिन, एलिट फोर्स, ये सब तैनात कर रखे थे मुरीदके में 13 अक्टूबर की रात। तो फिर वो कैसे निकल गए? और निकल गए तो आईएसआई फेल है, जो अभी तक नहीं पहचान पाए, मिलिट्री इंटेलिजेंस आपका फेल है, आईएसआई फेल है, आपके लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस यूनिट जो आपकी वो भी फेल है, जिसे यही नहीं पता कि इतना बड़ा जलसा जिसने बुलाया, जो इस्लामाबाद कूच करने जा रहा था, वो कहां चला गया। तो आप अपनी पीठ मत थपथपाओ कि हमने मुरीदके में 1,500-2 हजार को मार दिया, जैसा कि टीएलपी के लोग दावा कर रहे हैं। आप ये मत कहो कि हम सबसे निकम्मी पुलिस हैं पूरी दुनिया की। अब ये देखिए टीटीपी जहां टीएलपी से कह रही है कि आओ हमारे साथ, वहीं वो ऐसे एक्शन को भी अंजाम दे रही है कि पाकिस्तान की फौज, उसकी लगातार फजीहत हो रही है, लगातार उसकी बदनामी हो रही है। ये देखिए, और आप इस तस्वीरों को, मैंने इसका वीडियो भी देखा है। अब ये चूंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, लगातार कई पाकिस्तानी हैंडल, अफगान हैंडल, उस पे ये मुझे तस्वीरें बहुत ज्यादा दिखी आज की तारीख में, इसलिए मैंने इसको उठाया है। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं इस तस्वीर को, लेकिन इसका पूरा वीडियो मैंने जरूर देखा है। अब इसमें दावा क्या किया जा रहा है? दावा यह किया जा रहा है कि भाई ये एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा की, अब वहां लगातार मुठभेड़ चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है, पाक सिक्योरिटी फोर्सेस और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच, और उसमें पाकिस्तानी सेना के पास से टीटीपी ने यह सब बरामद किया है। यहां आप वर्दी देख सकते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी है, जो इशारा कर रही है कि यह गुरिल्ला वॉर जो है यह टीटीपी ने जीत ली है और पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, क्योंकि उनकी वर्दी यहां टंगी है। और यह रहा जंग का साजो सामान। और अब आप समझिए कि आखिर क्यों टीटीपी ने जब कहा कि टीएलपी वालों आ जाओ हमारे साथ, तो यह खबर सुनकर आखिर कैसे आसिम मुनीर उसकी नींद भाग चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह हिस्सा रहा बलूचिस्तान। यहां बीएलए जो है बेताज बादशाह है। अब यह है खैबर पख्तूनख्वा, जिसको कहते हैं केपीके। यहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। केपीके, खैबर पख्तूनख्वा। यह जो स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा, आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगा है केपीके, और बलूचिस्तान भी लगा है। तो यह पूरी बेल्ट जो है, पाकिस्तान कहता है कि भाई ये लोग वारदात करते हैं, यहां के लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ,
पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और चले जाते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कहता है कि तुम अपनी ही जमीन में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पहले उनको संभालो, और अपनी जमीन वालों को संभाल नहीं पा रहे हो और हम पे लगाते हो झूठा आरोप। तो केपीके में चलता है सिक्का टीटीपी का, केपीके खैबर पख्तूनख्वा। अब वो पश्तून वाली जो एक है ना, पश्तूनवाड़ी और पश्तून ट्राइब, वो चलता है क्योंकि टीटीपी इसी वजह से यहां एक्सेस कर पाती है खैबर पख्तूनख्वा में। ये रहा यहां बलोच लिबरेशन आर्मी का। अब कह रहा है जो नया वीडियो आया है टीटीपी का, वो कह रहा है कि टीएलपी आओ, और ये रहा पंजाब जहां होल्ड है टीएलपी का। टीएलपी का गढ़ है पंजाब, तहरीके लबैक पाकिस्तान का गढ़ है पंजाब। ये अब अगर टीएलपी और टीटीपी, पाकिस्तान की सेना सोच रही है अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो भैया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इतना बड़ा बैटल ग्राउंड बनेगा कि 1971 से भी बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। और ये तो बैटल ग्राउंड ऐसा है कि जिस वक्त मैं वीडियो बनाता हूं, जिस वक्त आप वीडियो देखते हैं, या जिस वक्त ये बातें चल रही हैं, केपीके सुलग रहा है। और अभी मैं सोहेल अफरीदी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उन्होंने, सोहेल अफरीदी केपीके के नए चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कह दिया है कि एक भी मिलिट्री ऑपरेशन अगर केपीके में हो गया तो बवाल मचा दूंगा। फिर पूरी ट्राइब की कहानी वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे सोहेल अफरीदी एक नई टेंशन बन चुके हैं आसिम मुनीर के लिए। तो ये पाकिस्तान का हाल देख लेते हैं। सिंध में अलग सिंध देश की मांग उठती है। कभी ये एमक्यूएम का पूरा एक होल्ड होता था, मुहाजिरों का वर्सेस सिंधी का, जो एक सिंध लेगेसी है यहां चलती है। लेकिन अभी यहां इतने बुरे हालात नहीं हैं कि टूटने के कगार पे आए या पाकिस्तानी फौज को उतरना पड़े। यहां मामला ये पीपीपी का गढ़ है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का। पर यहां हालात बिगड़ चुके हैं। बलूचिस्तान आप जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा बिगड़े हैं। और जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर छेड़ी थी ना, पाकिस्तान उसमें जबरदस्ती कूद गया था। केपीके कहता है कि हम उसके पहले ठीक थे, वॉर ऑन टेरर के नाम पर जो तुम कूदे उसके बाद से यहां जो अशांति फैली, आज तक यहां के कबीले शांत नहीं हो पाए। तो वो कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, सोहेल अफरीदी से जुड़ी हुई। तो ये है पूरा सिनेरियो कि कैसे केपीके और पंजाब मिलके अगर ये दोनों पाकिस्तान का नया बैटल ग्राउंड बन गए तो आप ये समझ लीजिए करीब करीब पूरा पाकिस्तान बारूद का वॉर जोन बन जाएगा। और टीटीपी रुकने वाला नहीं, उसे टीएलपी के साथ की भी जरूरत नहीं है। अब टीएलपी क्या है? टीएलपी क्या है? टीएलपी बेसिकली एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है कि पहले वो मजहब के आधार पर टीएलपी से खुद को कनेक्ट करते हैं टीएलपी के वर्कर, फिर कहते हैं कि हाँ यार ये पार्टी तो चुनाव भी लड़ती है, वोट इसी को देंगे। ठीक है। अब आप टीएलपी के लोगों से कहिए कि भाई आपको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसी ग्रुप में डाल दिया जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तो आप सोचिए उनकी हालत क्या होगी। भाई मुरीदके में वो बंदूक उठाने तो गए नहीं थे टीएलपी के वर्कर, वो तो एक मार्च निकाल रहे थे इस्लामाबाद तक, यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना था, पर उन पे दाग दी गई गोलियां। इंतकाम तो लेगी टीएलपी, क्योंकि उसकी लीडरशिप को ही खत्म करने की पूरी प्लानिंग रची जा चुकी है। एक नए वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मरियम नवाज की जो पूरी सिक्योरिटी है उसको चेंज किया जा रहा है, एक एक का लिंक खंगाला जा रहा है कि कहीं ये टीएलपी से जुड़ा तो नहीं है। उनको लग रहा है कि कोई भी मुमताज कादरी कहीं ना बन जाए मरियम नवाज की जो सिक्योरिटी में जुड़े। वो एक अलग वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। तो यह है पूरी कहानी कि कैसे पाकिस्तान में एक वीडियो ने सनसनी मचा दी है, और वो वीडियो रहा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया ये। और ये वीडियो देखकर ही ये कहा जा रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर खुद ये चर्चा हो रही है। मैं ऐसा नहीं कि ये चर्चा मैं जानबूझ के मैंने कोई एक नया टेक्नोलॉजी इजाद की और वो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई टीएलपी प्लस टीटीपी। टीएलपी के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा जा रहा है, केस लादे जा रहे हैं उनके खिलाफ, बैंक अकाउंट उनके फ्रीज किए जाते हैं, उनके
मदरसे और मस्जिदें टीएलपी वालों की पाकिस्तान में ही छीन ली जाती हैं, तो वो क्या करेंगे? कितने ऐसे होंगे जो कह देंगे नहीं, हमें टीटीपी से हाथ नहीं मिलाना? कितने ऐसे होंगे? और कितने ऐसे होंगे जो कह देंगे हाँ, अगर टीटीपी हमारी तरफ देख रही है तो हमें उसका सपोर्ट कर देना चाहिए? क्योंकि जो पाकिस्तानी फौज टीएलपी के क्रैकडाउन में शामिल रही, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस टीएलपी के सर्वनाश में शामिल रहे, वो टीएलपी हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठेगी? और इसीलिए ये आंखें जो हैं, ये फटी हुई आंखें लेकर ये शख्स देख रहा है वो मंजर, जब पाकिस्तान में एक सूबा, एक नया वॉर जोन बनने वाला है, और उसकी वजह सिर्फ ही। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।